हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं बेटा द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में, और ये है बेटा एक्टिविटी सीरीज। और आज हमें बात करना है एक्टिविटी नंबर 1.11 की। आपको पता होगा कि ये एक्टिविटी इस चैप्टर की सबसे लास्ट की एक्टिविटी है। हमने डिटेल में बेटा अभी तक एक्टिविटी को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। साथ ही साथ में हमने ये भी कवर किया हर एक एक्टिविटी के लास्ट में कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इस एक्टिविटी को भी ऐसे ही कवर करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन इस एक्टिविटी से पूछे जाते हैं। बेटा देखने में ये एक्टिविटी सिंपल सी है, और अगर आप इस एक्टिविटी के आंसर पर जाएंगे ना बेटा, तो बहुत ही छोटा आंसर है। आंसर बता सकता हूं बेटा, मैं भी 1 मिनट में इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन बेटा यहां पर 1 मिनट में हमें आंसर नहीं बताना है, क्योंकि यहां पर हमें पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको डिटेल में समझाना है। और कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो भी हमें समझाना है। अरे 1 मिनट वाला होता बेटा वीडियो तो पहले ही बता देता। अरे ये लेक्चर्स आपको आपके कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट के अंदर ही हम इसकी बात कर लेंगे, लेकिन बेटा डिटेल में बात करेंगे। आ जाइए बेटा, पहले मैं आपको डायग्राम सिखाऊंगा। हर बार की तरह मैं क्या करता हूं बेटा, एक्टिविटी में डायग्राम हमें क्या बताना चाहता है, पहले हमें वो सीखना है, इसके बाद हमें एक्टिविटी को सीखना है। जरा ध्यान से बेटा समझना इस डायग्राम को। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे बेटा जी, तो आपको ये समझ में आएगा बेटा कि यहां पर बेटा, यहां पर एक ये वायर से बनी हुई बेटा, ये वायर से बनी हुई एक जाल होती है, जाल टाइप की जाली होती है हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं ना, बर्नर और स्टैंड के ऊपर रखते हैं। इसको हम बर्नर और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं। इसको बेटा हम इसलिए रखते हैं ना, ताकि जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट इक्वल तरीके से बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो सके इस चाइना प्लेट पर, ताकि ये किसी एक जगह हीट ज्यादा होगी बेटा तो हो सकता है ब्रेक हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए बेटा हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग वायर गैस का यूज करते हैं, ताकि जो हीट है वो इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। अब बेटा यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने कॉपर पाउडर लिया है। हमने क्या लिया है बेटा, यहां पर हमने कॉपर पाउडर लिया है, और कॉपर पाउडर को बेटा हम हीट कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं बेटा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, कॉपर पाउडर को हम हीट दे रहे हैं। तो बेटा कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, किसको किसको नहीं पता बेटा, नहीं पता ना, तो तुम्हें एक मैं तरीका बताता हूं, मेथड बताता हूं बेटा। ऐसे ऐसे करो और ऐसे पानी ले लो और कोशिश करो कि डूबो उसमें डूब के मर जाओ। यही कहना चाहूंगा बेटा कि कॉपर का फॉर्मूला अगर नहीं पता आपको अभी तक, और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो बहुत ही गंदी बात हो जाती है। अब कोई सीरियस होके सुसाइड मत कर लेना मेरा नाम लिख के, ताकि पुलिस यहां से मुझे टांग ले जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सीखना है। ये बेटा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Cu होता है बेटा। अरे कॉपर का फार्मूला तो पता होना चाहिए, भले ही आपको ये नहीं पता कि ये किस कलर का होता है। तो अगर कलर नहीं पता तो कलर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका कलर बता दीजिए। तो बेटा कलर बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कलर मैं भी बता देता हूं बेटा। ये ब्राउन कलर का होता है। ये किस कलर का होता है बेटा, ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। हमने लिख दिया बेटा कि ये ब्राउन कलर का होता है। तो आपने क्या सीखा कि कॉपर का फार्मूला Cu मुझे पता था, सर मुझे पता था पहले से। तो बेटा मैं जानता हूं आपको पता था, सभी को पता था। मैंने मान लिया कि सभी को पता था। जिसको नहीं पता था वो मेंशन मत करो भाई कि मुझे नहीं पता था। बेटा ये किस कलर का होता है, अरे ये ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अगर मैं इसको हीट दे दूंगा तो इसके कलर में क्या चेंजेस आएंगे, एक्टिविटी हमसे ये पूछना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ में बेटा मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी के सॉल्यूशन के साथ इस चीज को। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें केमिकल रिएक्शन देखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सामने प्यारे प्यारे से डायग्राम आपको दिख रहे हैं, पहले बेटा आपके पास ये जो कॉपर पाउडर था, ये बेटा ये जो कॉपर पाउडर था, पहले बेटा ये किस कलर का हुआ करता था, पहले ये आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा, ब्राउन कलर का। लेकिन बेटा जैसे ही आप इसको हीट दे देंगे, बेटा क्या दे देंगे, जैसे ही आप इसको हीट दे देंगे तो बेटा ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अरे सामने डायग्राम बने हुए हैं यार, देख सकते हो। ये ब्राउन कलर दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है। अरे ये ब्लैक दिख रहा है ना, क्या ये ब्राउन दिख रहा है क्या, नहीं सर ये तो ब्लैक दिख रहा है। अरे बेटा ये ब्लैक हो ही जाता है, जैसे आप हीट देंगे तो ये ब्लैक हो जाता है। आइए इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, आपके पास क्या था बेटा, आपके पास कॉपर था। आपके पास कॉपर था, जैसे ही आपने कॉपर को क्या दी बेटा, जैसे ही कॉपर को आपने
हीट दी, तो ये कॉपर बेटा ऐड हुआ किसके साथ, O2 के साथ ऐड हुआ, और बेटा इसने बनाया कॉपर ऑक्साइड CuO बना दिया। बेटा बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आगे 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो, बेटा रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो बेटा जी देखो, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड बनाया, इसी को कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि कई तरीके की ऑक्साइड बनते हैं, इसीलिए इसको मैं बोलूंगा कि ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। बेटा जी इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल दूंगा कि ये कॉपर सेकेंड ऐसे लिख दो, और ये कॉपर सेकेंड क्या हो जाएगी, ऑक्साइड है। ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, देखने में ऐसी दिखती है। सामने कैसा कलर है इसका, अरे इसका कलर ब्लैक कलर का है, जरा देखो इसका कलर ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो ये ब्लैक कलर क्या है, CuO है बेटा, कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या है, ये केवल Cu है, ये केवल कॉपर है। तो आपको ये समझ में आया क्या, अरे ये कलर जो खेला जा रहा था वो खेला समझ में आया क्या, हाँ सर ये खेला आपका खेला समझ में आ गया। ये बेटा एक्टिविटी 1.11 है, आपको पता होगा, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे, आपके प्री बोर्ड एग्जामों में पूछे जाएंगे। बेटा पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी यू ऑब्जर्व व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड। जब आपने कॉपर पाउडर को हीट किया तो बेटा आपने क्या ऑब्जर्व किया, बेटा आपने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो कॉपर था अब वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया है, जो कि ब्लैक कलर का है। बेटा जो कि क्या है, जो कि ब्लैक कलर का है। ऐसे आपको आंसर लिखना है। अरे आंसर भी बता दिया भाई, आंसर भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इस आंसर को छाप लो, जल्दी छापो इस आंसर को। अरे इस क्वेश्चन और इस आंसर को जल्दी छाप लो। छाप लिया क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी। इस क्वेश्चन में आपसे बहुत ही प्यार से चीजें पूछा, बट थोड़ा सा उसने घुमा दिया। अरे उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि मेरे पास एक चाइना प्लेट टाइप की कुछ है, उसमें मैंने कुछ रखा है। उस कुछ को इसने ए कह दिया, और कह दिया उस ए को मैंने हीट कर दिया। अरे उस ए को मैंने हीट कर दिया तो बी मुझे मिला, बी मिल गया बेटा मुझे। तो उसने पूछा कि ये जो मैंने हीट उट किया है ये क्या मिल रहा है, और साथ ही साथ में इसने क्या कहा, अगर इस बी में मैं फिर क्या करूं, मैं हाइड्रोजन गैस पास करवा दूं तो फिर से मुझे बैक टू ए, फिर से मुझे ए मिल जाएगा। अरे ये क्या है, तो भैया जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से रिएक्शन समझ लो। पहले देखो आपने क्या लिया था, इस ए को आपने क्या कहा था कि ये भैया कॉपर है। कॉपर को जैसे आप हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बनाएगी, और कॉपर ऑक्साइड को जैसे ही बेटा इस कॉपर ऑक्साइड में आप H ऐड करेंगे, H2 ऐड करेंगे, तो बेटा H2 वाटर को बाहर निकाल लेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, तो बेटा हो जाएगा Cu प्लस H2O, यानी बेटा फिर से आपको A मिल गया। देखो इसको हमने A माना था, इसको A माना था, ये हमें B मिला। अगर हमने इसमें H2 ऐड कर दिया तो फिर से हमें A मिल गया। अरे ये आंसर्स लिख दिए बेटा कि आपको कॉपर सेकंड मिला था और आपने ऐसा कुछ किया था। सामने आपके आंसर्स है, सामने आपकी रिएक्शंस है, और किस तरीके के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी सामने आपके है बेटा। जल्दी से लिखो, जल्दी से छाप लो, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तुरंत कर लिया क्या, हाँ सर कर लिया, अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, व्हाट will be you observe when copper powder is heated। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखो। अरे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कब पूछा गया था बेटा, 2015 में और 14 में भी पूछा गया था, यानी 14 और 15 दोनों में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में क्या आ रहा है, कैसे आपको आंसर लिखने हैं, सारी चीजें तो आपके सामने है बेटा जी। ये आंसर सामने लिख दिया। अरे इसी को तो अभी तक एक्सप्लेन किया था भाई, जरा पढ़ लो, आंसर पढ़ लो, आंसर लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी हैं। अब दोबारा से क्यों एक्सप्लेन करूंगा बेटा जी, क्यों आपका टाइम मैं बर्बाद करूंगा। दोबारा से वीडियो देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया। बेटा जी मैंने आज से इस चैप्टर की कंप्लीट एक्टिविटी करवा दी। किसी भी एक्टिविटी को अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिखा होगा बेटा ऑल एक्टिविटी ऑफ क्लास
10th साइंस, तो बेटा वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सभी एक्टिविटी आपको एक ही जगह मिल जाएंगी बेटा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आई होप इस एक्टिविटी को आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं बेटा आपसे नेक्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी के साथ। बाय, टाटा।